Assalamu alaikum. Today we will discuss about Fazan's rule. This is lecture number 5 of our inorganic series. तो हमने आयनिक कंपाउंड्स और कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस किया था कि एक जो आयनिक कंपाउंड है वो प्योरली आयनिक नहीं हो सकता और एक जो कोवलेंट कंपाउंड है वो प्योरली कोवलेंट नहीं हो सकता। अगर हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है तो उसमें कुछ ना कुछ कोवलेंट करैक्टर होगा, कोवलेंट कंपाउंड है तो उसमें कुछ ना कुछ आयनिक करैक्टर होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं फजान्स रूल। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन ये है कि लाइक कोवलेंट बॉन्ड शोज पार्शियल आयनिक करैक्टर, आयनिक बॉन्ड आल्सो शोज पार्शियल कोवलेंट करैक्टर। अब एक आयनिक बॉन्ड बनता है। अब हम आयनिक कंपाउंड को डिस्कस करते हैं कि उसमें कोवलेंट करैक्टर कैसे पाया जाता है। तो अब एक आयनिक बॉन्ड बनता कैसे? एक आयनिक बॉन्ड बनता है जब एक केटायन और एनायन के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है, जिसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अब एक जब केटायन एक न्यूट्रल एटम से जब केटायन बनता है तो उस एटम का जो साइज़ है वो स्मॉलर हो जाता है और जब एनायन बनता है तो इस एटम का साइज़ लार्ज हो जाता है। जिस तरह एक आयनिक बॉन्ड बनता है, तो जब एक केटायन जो है उसका साइज़ स्मॉल हो जाएगा तो केटायन का साइज़ स्मॉल होने की वजह से और एनायन का साइज़ लार्ज होने की वजह से जो केटायन है उसका जो न्यूक्लियस है वो इस एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब वो अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स जो कि पहले ट्रांसफ़र हुए थे कम्प्लीटली, वैसे हमें शो होंगे कि जैसे जो है वो अब शेयर हो रहे हैं, शेयर भी हो रहे हैं थोड़े से। तो इस तरह जो है एक आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट करैक्टर भी डेवलप होना शुरू हो जाता है। अब जितना उसके टाइम का साइज़ जो है वो स्मॉल होगा उतना ही कोवलेंट करैक्टर जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, अब पोलराइजिंग पावर क्या होती है? तो पोलराइजिंग पावर होती है पावर ऑफ केटाइन टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनाइन टुवर्ड्स इटसेल्फ। यानी वो जो केटाइन है वो अपने नियर बाय जो एनाइन है उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कितना अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। जितना वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा उतना ही वो कोवलेंट करैक्टर भी ज़्यादा शो करेगा। ठीक है, जितना केटाइन का साइज़ स्मॉलर होगा उतना ही वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा और कोवलेंट करैक्टर भी ज़्यादा होगा। तो अब ये जो पोलराइजिंग पावर है ये कोवलेंट करैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है कि जितनी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, मतलब जितना केटाइन जो है वो एनाइन को पोलराइज ज़्यादा करेगा, मतलब उसके चार्ज को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, उतना ही कोवलेंट करैक्टर भी ज़्यादा होगा। जिसकी डेफिनेशन है पोलराइजिंग पावर की एबिलिटी ऑफ केटाइन टू डिस्टॉर्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ। नेक्स्ट है पोलराइजेबिलिटी। अगर केटाइन की जो है वो डिस्टॉर्शन चार्ज को डिस्टॉर्ट करने की जो पावर पोलराइजिंग पावर है, तो एनाइन के चार्ज को डिस्टॉर्ट होने की जो प्रॉपर्टी है डेट इज़ पोलराइज एबिलिटी। एबिलिटी ऑफ एनाइन टू गेट पोलराइज, कि वो एनाइन जो है वो उसके टाइन से कितना पोलराइज हो रहा है, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है वो कितना डिस्टोर्ट हो रहा है। जितना वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा इजीली डिस्टोर्ट होगा वो एनाइन भी उतना ही जो है वो पोलराइज एबिलिटी शो करेगा और उतना ही आयनिक करैक्टर ज़्यादा होगा। तो लिहाजा जो एक आयनिक करैक्टर जो कोवलेंट करैक्टर है वो पोलराइजिंग पावर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है और जो पोलराइज एबिलिटी है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। पोलराइजेबिलिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है कोवलेंट करैक्टर और पोलराइजिंग पावर के भी। अब कोवलेंट करैक्टर जो है वो उस वक्त डेवलप होता है जब जो कंप्लीट चार्जेस हैं वो पार्शियल चार्जेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब लाइक हमारे पास NaCl है, तो Na के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये कंप्लीट चार्जेस थे। लेकिन लाइक हमारे पास HCl है, H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो जब ये कंप्लीट चार्जेस पार्शियल चार्जेस में कन्वर्ट होते हैं तो उस वक्त कोवलेंट करैक्टर डेवलप होता है। और जो कोवलेंट करैक्टर है ये चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली, मतलब इसमें अब कंप्लीट चार्जेस पार्शियल चार्जेस में कन्वर्ट होना चाहिए। तो जितना चार्ज डेंसिटी कम होगी उतना ही कोवलेंट करैक्टर भी ज़्यादा होगा। मतलब चार्ज की डेंसिटी जो है वो कम होनी चाहिए कोवलेंट करैक्टर के लिए। हम अमाउंट ऑफ चार्ज की बात नहीं करें, चार्ज की डेंसिटी जो है। नेक्स्ट, अब अगर हम पोलराइजेशन की एक्सटेंट देखें तो आयनिक करैक्टर के तो इन्वर्सली पोर्शन है, लेकिन कोवलेंट करैक्टर के डायरेक्टली पोर्शन। जितनी पोलराइजेशन ज़्यादा, पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा, उतना कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा, लेकिन आयनिक करैक्टर जो है वो कम होगा उतना ही। नेक्स्ट, अब इसके कुछ रूल्स हैं कि जो केटाइन इसके लिए जो कोवलेंट करैक्टर उतना ज़्यादा होगा जितना केटाइन का साइज़ कम हो और एनाइन का साइज़ ज़्यादा हो। केटाइन का साइज़ हमारे पास जो है वो कम होना चाहिए और जो एनाइन का साइज़ है वो ज़्यादा होना चाहिए। अगर तो ऐसी है तो फिर जो कोवलेंट करैक्टर है
वो भी ज़्यादा होगा। ठीक है, लाइक हमारे पास एग्जांपल है लिथियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड की। अब लिथियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड में एनाइन तो साइज़ सेम है, लेकिन अब हमने कीटाइन का साइज़ देखना है। तो कीटाइन जो है वो लिथियम क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट जब हम पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो साइज़ इंक्रीज़ होता है। तो लिथियम का साइज़ जो है वो कम होगा और सॉरी लिथियम से सोडियम की तरफ हमने जाना है, मतलब डाउन द ग्रुप जाना है। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो तब साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता है। डाउन द ग्रुप लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ होता है, डाउन द ग्रुप साइज़ इंक्रीज़ होता है। तो जो सोडियम है वो नीचे आ रहा है और लिथियम ऊपर आ रहा है फर्स्ट ग्रुप के, तो लिथियम का साइज़ कम होगा, सोडियम का ज़्यादा होगा। तो लिथियम का साइज़ कम है, इस वजह से इसमें जो कोवलेंट करैक्टर है लिथियम क्लोराइड में वो ज़्यादा होगा सोडियम क्लोराइड के मुकाबले में। इस तरह सोडियम आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड, अब इस केस में कीटाइन सेम है और एनाइन डिफरेंट है। ठीक है, एनाइन एक में क्लोरीन है और एक में आयोडीन है। तो अब इसमें भी हम जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आयोडीन सबसे लास्ट में आता है। आयोडीन का साइज़ ज़्यादा होगा, क्लोरीन का साइज़ जो है वो कम होगा। तो हमने एनाइन के केस में देखा था कि जो एनाइन का साइज़ है वो ज़्यादा होगा तो कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा, तो लिहाजा आयोडीन का साइज़ ज़्यादा होता है। तो इस वजह से इसका जो सोडियम आयोडाइड का कोवलेंट करैक्टर जो है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट जो सेकंड रूल है डैट इज़ कि जितना जो चार्ज है वो ज़्यादा होगा, कीटाइन पर पॉजिटिव चार्ज इतना ज़्यादा होगा और एनाइन पर नेगेटिव चार्ज इतना ज़्यादा होगा, उतना कोवलेंट करैक्टर भी ज़्यादा होगा। लाइक SnCl4 है, SnCl2 है। इस केस में जो Sn के ऊपर +4 चार्ज है और इसमें +2 है, तो +4 चार्ज ज़्यादा है, तो इस वजह से इसका कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू SnCl2।